why I started my beauty business. तो जब मैं न्यूजीलैंड आई थी पंजाब से 10 साल पहले, तब मैंने आईटी स्टडी की। आईटी स्टडी करने के बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम किया। बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गई, चाहे वो रिटेल हो गया, वेयर हाउस हो गया। तो मैंने बेसिकली पूरे 9 साल मैंने हर जगह अलग अलग जगह काम किया, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया। कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट AML, स्काई सिटी, ऑर्बिट 360। तो इन दिसंबर 2024 मैं और मेरे हस्बैंड हम इंडिया गए, हमने वहाँ पे शादी की, हम वापस आए। सो दिसंबर में हम वापस आए शादी करके। जनवरी में आई लॉस्ट माई जॉब एंड इन February आई गॉट टू नो दैट आई प्रेग्नेंट। एंड जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ बेबी। आई लव बेबीज। तो बहुत सारी सिचुएशन हो गई एंड माई हस्बैंड वॉज द ओनली अर्नर एंड जो भी उनकी इनकम आ रही थी वो हमारे लिए इनफ नहीं थी। एंड क्योंकि ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो हमें नहीं पता था हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अकेले हैं। हमारा रेंट इंक्रीज हो गया था और बिल्स भी ज़्यादा बढ़ने लग गए थे, खर्चे ज़्यादा हो गए थे क्योंकि मेरे पास जॉब भी नहीं थी, हमारी इंश्योरेंस जा रही थी, हमारे बिल्स जा रहे थे। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा सब कुछ उलट पुलट हो गया था। मुझे था शुरू से कि मैं कुछ ना कुछ अपना काम करूं। मुझे शुरू से था कि मैं खुद का अपना बिजनेस करूं, बट मुझे सही टाइम नहीं मिल रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होने लगे कि मैं कैसे करूंगी, हम कैसे करेंगे, कैसे होगा हमारे साथ, हम कैसे ये सब कुछ मैनेज करेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील होने लग गया था मुझे। और फिर एकदम से मुझे क्लिक किया कि ओके, मुझे फेशियल्स आते हैं, तो क्यों ना मैं फेशियल स्टार्ट कर दूं, फेशियल सर्विस स्टार्ट कर दूं। तो ये मैंने अपने हस्बैंड को बोला एंड माय हस्बैंड वाज लाइक डू इट। ही वाज सो सपोर्टिव। ही जस्ट सेड डू इट, if you want to start from tomorrow, just do it. if you want to start from today, just do it. रातों रात हमने सर्च किया, मैं कैसा सेटअप करूंगी। तो हम रूम डिवाइडर्स लाए, मैं टेबल लेकर आई और बहुत सारा हम सामान लेके आए जो फेशियल के लिए ज़रूरी था। मसाज बेड लेकर आई मैं। तो हम सब कुछ लेकर आए। तो हमने अगले दिन उसको प्रॉपर सेटअप किया। अप्रैल में मैंने एड्स डाल दी फेसबुक पे और मुझे आ गया रिस्पॉन्स फेशियल के लिए। तो अप्रैल में मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट किया, द एंड ऑफ अप्रैल, एंड उनको मेरा फेशियल इतना पसंद आया। शी वॉज लाइक एमी, आई एम गोना कम बैक टू यू अगेन। एंड वो एक क्लाइंट ने जो मुझे ये जब बात बोली ना, तो उसने मुझे और ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। तो मैंने बोला ओके, ना जस्ट डू इट, देखा जाएगा क्या होगा। मुझे सच में नहीं पता था, मैंने कोई गोल नहीं डिसाइड किया ना, मैंने कुछ मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होगा इससे। बस मुझे ये पता था कि मुझे काम करना है, दैट्स इट। कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कुछ ना कुछ तो बचेगा ना। अगर नहीं भी बचेगा दैट्स ओके, बट कुछ तो आना चाहिए। एटलीस्ट मैं प्रेगनेंसी में अकेले घर पे नहीं रह सकती, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए करने को। तो ऐसे मेरे पास सेकंड क्लाइंट आया, थर्ड क्लाइंट आया और मुझे रेफरल्स भी आए। मुझे बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो गए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगा, जैसे स्टार्टिंग में मुझे 2 हफ्ते में एक आ रहा था, 1-2 हफ्ते में 2 आ रहे थे। फिर इसके बाद मुझे एक हफ्ते में 3-3, 4-4, 5-5 आने लग गए थे। फिर जब मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब मैं नेपियर गई, वहाँ पे मैंने ब्रो लेमिनेशन का कोर्स किया, सर्विस स्टार्ट की। तो उससे भी मुझे गुड रिस्पॉन्स मिला। जितने भी मेरे क्लाइंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उनको सर्विस बहुत अच्छी लगी। एंड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता था कि जब मैं न्यू क्लाइंट्स को मिलती थी और ये अपने पुराने क्लाइंट्स को भी मिलती थी, वो मुझे हक करके जाते थे। तो उस चीज़ ने मुझे और ज़्यादा मोटिवेट किया। जब मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ, बेसिकली 9 मंथ स्टार्ट हुआ, फिर मैंने सोचा कि कुछ और करती हूँ मैं। फिर जब मेरा फर्स्ट वीक कंप्लीट हुआ, सेकेंड वीक कंप्लीट होने ही वाला था, तो फिर उसके बाद मैंने कहा ओके, लैश लिफ्ट एंड टिंट। तो मैं गई, मैंने लैश लिफ्ट एंड टिंट का कोर्स किया। एंड जब मैं वापस आई, कैन यू इमेजिन, मैंने 2 हफ्ते में 15 और 16 क्लाइंट्स कर दिए थे, ओनली लैश लिफ्ट एंड टिंट के। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा था वो। तो फिर मैंने अपने, तो जो भी मेरे क्लाइंट्स थे, जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स बन गए थे, दे वर लाइक एमी, व्हेन आर यू गोना स्टार्ट बैक, हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तो तुम कब स्टार्ट करोगे। एंड उस टाइम मैं बोल रही थी हाँ मैं दिसंबर में स्टार्ट कर दूंगी, ये मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगी, आई नो आई कैन डू इट। तो मेरी डिलीवरी हो गई, बट मेरी सिचुएशन, जो भी मेरा लेबर का एक्सपीरियंस था वो था डिफरेंट था। तो बट मैं नहीं स्टार्ट कर पाई दिसंबर में। जनवरी आ गई, मैंने सोचा चलो फरवरी में कर दूंगी, तो पर मैं फरवरी में भी नहीं कर पाई।
फिर मैंने कहा ओके अप्रैल में कर दूंगी, मार्च अप्रैल में भी नहीं कर पाई, तो अब अगस्त चल रहा है एंड मैं अभी भी नहीं कर पाई। बट इट्स ओके, लाइक ऑनेस्टली मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं वापस आऊँगी, जब भी मैं कम बैक करूँगी, तो मैं I'm gonna smash it. That's for sure. Because I know I'm gonna smash it. Becoming a mom has been the happiest chapter of my life. Yes, मेरी रूटीन जो है वो चेंज हो गई है. I used to be a very 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 disciplined person, but नहीं हो पा रहा मुझसे अभी डिसिप्लिन, नहीं फॉलो कर पा रही. तो उस चीज़ को मैंने अब सोचा है, क्योंकि अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ एंड अब मैं वीडियोस बना पा रही हूँ, मैं खुद पे काम कर पा रही हूँ, तो ये सब कुछ कर पा रही हूँ, तो मुझे वो डिसिप्लिन वापस लाना है. I can become the woman that I want to become. Also, I can achieve whatever I want to achieve. For that, I need discipline. I need consistency. I need confidence. And for that, I just have to start. So अब मुझे ऐसे लगता है कि अब मेरा परफेक्ट टाइम है, बिकॉज पहले मुझसे नहीं हो पा रहा था, बट अब I can do it, I can start. Who builds her dreams? And most importantly, I want to become a woman who build her dreams while being a present mom. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, then please like and comment on this video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Thank you for watching this video. I'll see you in the next one. Bye.